Hello everybody, namaste, welcome back to my channel, and in case if you're watching me for the very first time, my name is Malvika Singh Dhankar and I make videos related to lifestyle, fashion and everything home decor. So let me give you a little context. I recently got married and this video is going to be all about how Ullas, that is my husband, and I set up our very first independent home in a new city. तो इस वीडियो में मैं सब कुछ बताने वाली हूँ कि हमने कैसे प्लानिंग की, हमने क्या क्या खरीदा, हमने बजटिंग कैसे की, कितना टाइम लगा, और हमने सारी प्लानिंग बेसिकली वॉट एवर गोज बिहाइंड सेटिंग अप अ न्यू हाउस, दैट टू इन अ न्यू सिटी एंड दैट टू विदाउट एनी हेल्प. सिर्फ मैं थी और वो थे. तो अ लिटिल बैक स्टोरी अगेन. हमारी शादी फिक्स हुई थी पिछले साल विच वॉज 2021 के मार्च में, और हमारी शादी ड्यू थी 30 नवंबर के लिए. तो अभी हमारे पास बीच में थे कुछ 6-8 महीने का टाइम था जिसमें हमें अपनी पर्सनल शादी की शॉपिंग भी करनी थी, शादी की प्रेपरेशन भी करनी थी, और एट द सेम टाइम घर का भी सोचना था. दो हमने तब तक ऐसा कुछ सोचा नहीं था. हमने सोचा था जब घर मिलेगा तब हम जाके जो भी चाहिए होगा वो सब ले लेंगे. और लकीली हमें गवर्नमेंट हाउसेस मिलते हैं तो हमें वो टेंशन नहीं थी कि हमें हाउस हंट करना पड़ेगा या हम कहाँ कैसे ढूंढेंगे, क्या ढूंढेंगे. तो दैट वाज ऑफ द चार्ट. वो बिल्कुल भी टेंशन नहीं थी. हमें ये टेंशन थी कि घर में जितना भी सामान चाहिए होगा वो हम कैसे लेंगे. मतलब एक दिन की तो शॉपिंग होती नहीं है कि आप एक दिन जाओ और सारा घर का सामान आ जाएगा. ऐसा कभी नहीं होता. आई डोंट थिंक आपके साथ हुआ तो मुझे बताना. लेकिन ऑफ कोर्स इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट एंड मनी टू सेट अप अ हाउस, जिसके लिए हमने बहुत ही अच्छे से आइडिएट करके एक प्लान सेट किया. तो हमने शादी से थोड़े महीने पहले एक एक्सेल शीट बनाई. वो एक्सेल शीट बनाने के लिए भी हमने आराम से 7 से 10 दिन लिए, क्योंकि सारा कुछ सोच कर इंक्लूड करते करते ही उसमें इतना टाइम लग गया. तो उस एक्सेल शीट में मैंने इंक्लूड किया था इलेक्ट्रॉनिक्स, किचन, लिनिन, होम डेकोर, और एक सेक्शन रखा था मैंने मिसलेनियस आइटम्स के लिए. मिसलेनियस आइटम्स जैसे कि डस्टबिन हो गए, बकेट्स हो गए, मग्स हो गए, ये सब चीज़ें जो भी होती हैं. तो उसमें हमने स्टार्ट करा उसको फिलअप करना. इलेक्ट्रॉनिक्स में मेन चीज़ें क्या चाहिए होती है घर में. फ्रिज और एसी तो मस्ट है. वॉशिंग मशीन और टीवी आता रहे तो आता रहे. फ्रिज, एसी और एक्वागार्ड, ये 3 चीज़ें तो मतलब बिल्कुल भिड़ते ही आपको चाहिए होंगी. इसके बिना आप मतलब इतनी गर्मी है, आप ना जी पाओगे, ना खाना खा पाओगे, ना पानी पी पाओगे. तो दीज आर द मोस्ट बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट थिंग्स. तो ये तो थी लिस्ट में. इसके अलावा हमने कुछ भी इंक्लूड नहीं किया था क्योंकि दिस वाज गोइंग टू बी आवर फर्स्ट हाउस एंड वी डिडंट वांट टू splurge and buy 2-3 ACs at the same time. We just wanted basic necessities के जो भी सामान होते हैं, हमने सिर्फ वही चीज़ें इंक्लूड की थी. अब when it came to the kitchen part, किचन की लिस्ट बनाने में मुझे लगता है कि मुझे सबसे ज़्यादा टाइम लगा था, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कितना और क्या लेना चाहिए. यूजुअली मैंने अपनी मम्मी और बहन के किचन में देखा है इतना सामान है, पता नहीं कितने सालों. एंड ऑफ कोर्स आई अंडरस्टैंड ऑल्सो कि उनकी गृहस्थी कितने सालों की है. ऑब्वियसली ग्रेजुअली उन्होंने सामान कलेक्ट करा होगा, लेकिन वही है टू पिक अप थिंग्स फ्रॉम दैट कि क्या क्या चाहिए होगा. वो दैट वाज थोड़ा ट्रिकी, क्योंकि एक बार में आपको ऐसे याद नहीं आता कि हाँ ये और हो गया. तो तब मुझे याद है कि मैं अपनी बहन के घर थी और मैं उसकी किचन में जाके एक चीज़ ऐसे देख के एक कैबिनेट, अच्छा ये भी होता है, वो सारे करके मैं रोज़ नोट करती थी. और मैं एट द सेम टाइम उल्लास से भी आइडियाज लेती थी. तो किचन में शायद एक आइडिया आया होगा कभी. तो फिर हमने किचन की लिस्ट क्यूरेट करना शुरू की. अब किचन को भी 2 सेगमेंट में बांटा था, एक किचन इलेक्ट्रॉनिक्स और एक किचन स्टोरेज आइटम्स या जो भी बाकी चीज़ होती है किचन में. अब किचन इलेक्ट्रॉनिक्स में मेन चीज़ें क्या होती है, एक तो मिक्सर, और बाकी हमने सोचा था ओवन या वगैरह कुछ लेंगे, लेकिन वही है, हम वी स्टक टू बेसिक नेसेसिटीज. तो फिर हमने सिर्फ तब के लिए एक मिक्सर ऑर्डर करा था जो था वंडर शेफ के ब्रांड का, जिसमें सारा कुछ था, चॉपर भी था, ये भी था. तो इट वाज अ एंटायर सेट. उसके अलावा मेरे पास था एक केटल जो मेरे घर में था पुराना, तो वो भी आया था हमारे साथ. और उसके अलावा मेरी मदर इन लॉ ने हमें एक राइस कुकर दिया था, तो वो भी है अभी हमारे पास. मेन चीज़ आती है बर्तन, यूटेंसिल्स. तो पहले मैंने सोचा कि विशाखापट्टनम पहुंचकर एक ही साथ कोई स्टोर में जाके सब कुछ साथ में ले लेंगे. लेकिन अगेन वो है कि क्वालिटी क्या है, कैसे आइडेंटिफाई करना है कि ये कढ़ाई अच्छी है क्या नहीं अच्छी है. जैसे मम्मी लोगों को पता होता है कि हैवी बॉटम है, ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए. ऑफ कोर्स वी हैड नो आइडिया अबाउट दैट. तो हमने प्लान करा कि हम ये सारी चीज़ें अमेजोन से ले लेंगे. अमेजोन से हमें क्या फ़ायदा हुआ, रिव्यूज़ का फ़ायदा. मतलब
एक एक चीज़ का हमने रिव्यू पढ़ पढ़ के वी टुक अ माइंडफुल डिसीजन, क्योंकि मुझे हमेशा उल्लास ये एक चीज़ कहता है कि अगर आप दिन भर मेहनत करके कमा रहे हो तो यू चूज टू स्पेंड दैट मनी वाइजली। मतलब अगर 1 रुपये भी आप खर्च कर रहे हो तो यू शुड नो वॉट यू आर बाइंग, वॉट यू आर स्टेपिंग इन टू, एंड इट शुडंट बी जस्ट अनदर प्रोडक्ट कि हाँ चलो सस्ता मिल रहा था तो ले लिया, या बिना रिव्यू देख के, या जैसे भी लोकल स्टोर से ले लिया। बट ऑफकोर्स वो भी ठीक है, टू इज देयर ओन, जो लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या क्वालिटी अच्छा है या जो भी है तो वो वैसे भी ले सकते हैं। फॉर अस आई थिंक द बेस्ट डिसीजन दैट वी टुक वाज ऑर्डरिंग ऑफ Amazon, क्योंकि हमने हर एक ब्रांड का जो भी रिव्यू देख देख के सारी चीज़ें ऐड करी। अब उसमें भी हमने एकदम वी स्टक टू बेसिक्स अगेन। एक कुकर मेरे पास पहले से था, एक बड़ा कुकर हमने लिया 5 लीटर्स वाला, एक कढ़ाई, एक पैन्स का सेट फॉर बॉइलिंग मिल्क एंड ये सब, तवा और रोटी बनाने के लिए जो भी चाहिए होता है, बस सिर्फ उतनी चीज़ें। आज की तारीख में भी मेरे किचन में सिर्फ उतनी चीज़ें हैं, इससे ज़्यादा एक्चुअली कभी ज़रूरत नहीं पड़ती। एंड आई हैव हैड पार्टीज वेयर आई हैव कॉल्ड अराउंड 10 पीपल ऑल्सो, सारा कुछ इसमें इजीली बन जाता है। अब मन तो करता है कि नहीं एक और कढ़ाई होनी चाहिए, होना चाहिए, बट दैट इज़ ऑल जस्ट वांट्स एंड नॉट नीड्स। इतने बर्तन मेरे हिसाब से काफ़ी होते हैं, मैनेजेबल भी होते हैं, हमारी छोटी किचन है, सब कुछ अच्छे से फिट भी आता है और एक झटके में मिल भी जाता है कहाँ और क्या चीज़ रखी है। क्या आते हैं अभी ऑर्गेनाइजर्स पे, तो जो डब्बे थे, जो आटे, सबसे जो मेन डब्बा होता है बड़ा बड़ा आटा और चावल का 10 kgs वाले बॉक्सेस, हमने वो 2 ऑर्डर किए जस्ट फॉर आटा एंड राइस, एंड देन वी ऑर्डर्ड अ सेट ऑफ 18 to 20 बॉक्सेस फॉर स्टोरिंग एवरीथिंग एल्स विच इज लाइक पल्सेस, कॉर्नफ्लेक्स, ये वो एटसेट्रा। तो ये तो हो गया इलेक्ट्रॉनिक्स और किचन आइटम्स। तो इसके बाद आता है एक तो लिनन का पार्ट और एक आता है क्रॉकरी एंड होम डेकोर। नाउ ऑफ कोर्स क्रॉकरी एंड होम डेकोर इज नॉट अ नेसेसिटी, आपको भिड़ते ही घुसते ही अपने घर में शायद उन चीज़ों की ज़रूरत ना पड़े, बट हाँ इवेंचुअली ज़रूर पड़ेगी, ये तो पता ही है सबको। एंड फॉर्चुनेटली उस टाइम आई वाज स्टिल वर्किंग इन गुड़गांव, तो बंजारा मार्केट वाज लाइक 10 minutes अवे फ्रॉम माय प्लेस। तब मैं इंडिपेंडेंटली वहाँ भी रह रही थी, मैं अकेले रहती थी एक छोटे से 1 BHK के घर में, बहुत ही क्यूट घर था वो। उसका वीडियो मैं यहीं कहीं साइड में प्ले करने की कोशिश करूँगी। उसको भी मैंने बहुत प्यार से सजाया था, काफ़ी बेसिक चीज़ें थी मेरे पास, पर होम डेकोर की चीज़ों में बिल्कुल भी कमी नहीं थी उस घर में भी। काफ़ी मैंने अपने अकेले रहने के हिसाब से भी बहुत अच्छा सजाया था उसे, बहुत कोजी था, बहुत सुंदर घर था, बहुत कुछ दिया उस घर ने मेरे को। नॉस्टैल्जिया खत्म करते हैं अब बात आई कि उस घर में भी मेरे पास काफ़ी इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान था। जैसे मेरे पास अपना फ्रिज था, टीवी था, मैट्रेसेस थे और कुछ बर्तन और होम डेकोर की चीज़ें थी, और ये सब कुछ ब्रांड न्यू था। फिक्स हुई हमारी अचानक से, और उससे पहले जब मैं सेटल होना शुरू कर रही थी गुड़गांव में, मैंने सारा धीरे धीरे कुछ करके खरीदना शुरू कर दिया था। अब मुझे लगा कि कोई सेंस बनेगा या नहीं बनेगा फॉर मी टू गेट ऑल दिस स्टफ ट्रांसपोर्टेड टू विशाखापट्टनम, विच इज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस, गुड़गांव एंड विशाखापट्टनम। बट एट द सेम टाइम आई वाज थिंकिंग कि ये ब्रांड न्यू चीज़ें अगर मैं बेचूंगी तो ये तो बहुत ही मेरे भारी पड़ जाएंगी, क्योंकि नई चीज़ों को अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स को स्पेशली बेचते हो तो वो डेप्रिशिएटिंग एसेट है, वो कम में ही बिकता और कुछ भी वैल्यू नहीं रह जाती उसकी, सब वारंटी में सब कुछ था। तो आई थॉट व्हाई नॉट टॉक टू अ पैकर्स एंड मूवर्स एंड गेट अ कोटेशन एटलीस्ट कि कितना प्राइस लगेगा अगर मैं गुड़गांव से विशाखापट्टनम में एक शेयर ट्रक कराती तो मेरे कितने एक्स्ट्रा पैसे खर्च हो रहे थे, और उसके हिसाब से आई टुक अ डिसीजन। उसके बाद उन्होंने मुझे जो भी कोटेशन दिया, प्राइस दिया, वो मुझे फीजिबल लगा, अच्छा लगा, तो मैं कहा चलो वेल एंड गुड, अब चलते हैं बंजारा मार्केट, क्योंकि अब मेरा अगर सामान जा ही रहा है तो 2 से भले 4 शेयर ट्रक स्पेस तो मैं ले ही रही हूँ, तो मेरे 2 से 4 कार्टन हो जाएंगे, तो मेरे कितने ही एक्स्ट्रा पैसे खर्च। इसी चक्कर में मैं अपनी बहन को लेके एक दिन हमने पूरा अच्छा खासा टाइम लगाया बंजारा मार्केट में। वहाँ से मैंने सारा कुछ जो भी एसेंशियल क्रॉकरी या होम डेकोर की चीज़ें जो भी मुझे पसंद आई वो मैंने सारी ली। पूरा हॉल वीडियो भी बनाया मैंने अभी रिसेंटली अपने चैनल पे, आप मेरे चैनल के लिंक पे जाके देख सकते हो वो। तो वहाँ से वो सारी चीज़ें मैंने ले ली, और ये जो आप कैबिनेट अगर पीछे मेरे बैकग्राउंड में देख रहे हो, इसको बार यूनिट कह लो या क्रॉकरी यूनिट कह लो, ये भी मैंने वहाँ से ही खरीदी, सिकंदरपुर मार्केट गुड़गांव से। और एक जो स्विंग है मेरी बैल्कनी में, वो भी मैंने वहीं से लिया, और ये सारा कुछ पैक करा के फिर आया लोडिंग टाइम। वो एक दिन मुझे पूरा लग गया था, मेरी बहन थी मेरे साथ, 2 पैकर्स एंड मूवर्स आए थे, लेकिन पूरा टाइम लग गया अच्छा खासा उसको भी लोड कराने में। एंड ऑल दिस वाइल जब तक वो सामान पहुंचा नहीं, आई वाज सो स्कैर्ड कि मेरा कुछ टूट ना जाए, मेरा कुछ खो ना जाए।
बट लकीली थैंक्स टू दैट गाय, उनका मेरे पास कॉन्टैक्ट नंबर सब कुछ है, मैं कोशिश करूंगी डिस्क्रिप्शन में डालने का, अगर कोई गुड़गांव से इन केस पैकर्स एंड मूवर्स ढूंढ रहा है। ही इज़ अ सुपर्ब गाय, वेरी जेन्युइन, ट्रस्टवर्दी है, अच्छे से उन्होंने अपना जितने दिन बोले थे उतने में डोर टू डोर डिलीवरी करी है विदाउट मच ऑफ अ डैमेज। एक आध चीज़ ऑफकोर्स टूटती है, वो कोई बात नहीं, लेकिन बाकी सारा कुछ इंटैक्ट आया था। दैट वॉज वन ऑफ द बेस्ट डिसीजंस दैट आई टुक, बिकॉज वो सब चीज़ें जो मैं वहाँ से खरीद के लेकर आई थी, अगर मैं दोबारा यहाँ से खरीदने की सोचती या फिर मैं वही सारी चीज़ें कोई होम स्टोर से या कहीं से भी कोई लोकल स्टोर से भी इनफैक्ट खरीदने की सोचती, तो मेरे पता नहीं कितने पैसे खर्च हो जाते। और इलेक्ट्रॉनिक्स भी अगर मैं वहाँ वाले बेचकर यहाँ पे वापस से खरीदने की कोशिश करती तो पता नहीं कितने और पैसे लगने थे। तो जो भी पैकर्स एंड मूवर्स को भी मैंने एक्स्ट्रा दिया, वो सब मिलाकर भी इट वॉज स्टिल अंडर माई बजट एंड इट वॉज फीजिबल। तो दैट वॉज वन वाइज डिसीजन दैट वी टेकन। अब नेक्स्ट चीज़ आती है लिनन। तो अब लिनन के लिए हमने सोचा कि यहीं से कोई विशाखापट्टनम से, मतलब कोई लोकल स्टोर से ढूंढकर हम लोग सब चीज़ ले लेंगे। फिर मैंने सोचा क्यों, मैं हूँ जयपुर से और वहाँ पे एक लिनन पैराडाइज भी है जिसको कहते हैं सीकर रोड। वहाँ पर होलसेल रेट्स पे यू गेट एवरीथिंग फ्रॉम लाइक कर्टन्स टू बेड कवर्स, कंफर्टर्स एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ। मैंने वहाँ पर लगाई एक दिन की ट्रिप अपनी मम्मा, जो हमारी फेवरेट शॉप है वहाँ पे एक, जहाँ से मेरी नानी अपने टाइम से सामान लेती हुई आई है। उस शॉप का मैं एड्रेस और फ़ोन नंबर जो भी है वो वहाँ पे डाल लूँगी। तो इन केस इफ यू आर विजिटिंग जयपुर और इन केस आप वहीं रहते हो तो आप वो शॉप ज़रूर चेकआउट करना, बहुत अमेजिंग सामान मिलता है वहाँ पर। तो अगेन जैसे ही लिनन की बात आई तो मैंने सोचा कि मेरा वैसे भी लगेज यहाँ से जाने वाला है ट्रेन में बुक होकर, क्योंकि ऑफकोर्स फ्लाइट में मैं अपना सारा सामान पूरे इतने सालों का तो शिफ्ट करती तो पता नहीं फ्लाइट मेरे से कितने रुपए और ले लेते। तो वैसे भी वो मेरा सामान जाने वाला था, तो मैंने सोचा व्हाई नॉट बाय लिनन फ्रॉम हियर एंड सेव आउट ऑन सम मोर मनी, विच इज़ अगेन वन ऑफ द बेस्ट डिसीजंस दैट आई टुक। तो एक दिन की ट्रिप पे मैं और मम्मा गए वहाँ पर और हमने सारा कुछ, पूरी दुनिया का सामान ले लिया लिटरली वहाँ से। अब कर्टन्स का आप सोच रहे हो कि कर्टन्स का साइज कैसे पता होगा या जो भी होगा, तो कर्टन्स का एक बेसिक रूल होता है, या 7 फीट का कर्टन होता है या 9 फीट का कर्टन होता है, यही 2 साइज के विंडोज और डोर्स होते हैं। इसके अलावा अगर कोई बन रहा है तो वो या तो आपने खुद बनवाया है अपने घर, वरना जो रेडीमेड हाउसेज और रेडीमेड फ्लैट्स होते हैं उसमें यही 2 साइजेस के होते हैं। तो हमें पता था कि हमारा फ्लैट है तो उसमें 9 फीट के तो हो नहीं सकते क्योंकि वो काफ़ी ऊंचे होते हैं। तो 7 फीट के कर्टन्स मैं ढूंढने गई और मैंने काफ़ी देखा, मुझे कुछ पसंद नहीं आया, फिर मैंने सिलवाए। फिर आई वेंट टू वन शॉप, आई चोज द मटीरियल्स एंड आई गॉट दीज कर्टन स्टिच्ड जो मेरे हॉल में लगे हैं, वो आपको होम टूर में देखने को मिलेगा। और जो मेरे बेडरूम्स में हैं वो मैंने रेडीमेड ब्लॉक प्रिंट के ले लिए थे, वो मुझे काफ़ी पसंद आ गए थे। तो वो फ्रॉम कर्टन्स टू टेबल क्लॉथ्स टू रनर्स टू टेबल मैट्स, बेड शीट्स, कंफर्टर्स, कुशन कवर्स, सब कुछ, सारा कुछ मैंने एक ट्रंक में पैक करवाया वहाँ से और ट्रेन से ट्रांसपोर्ट करवाया। मेरे 2-3 ट्रंक आए थे, आई रिमेम्बर। ट्रेन ट्रांसपोर्टेशन नाउ इज द सेफेस्ट, फास्टेस्ट एंड द चीपेस्ट। आई थिंक मेरा जितना भी सामान आया था, काफ़ी बड़े बड़े 3 ट्रंक्स आए थे वहाँ से भरकर, और आई थिंक 1000-1200 रुपीज़ में हो गया था। वो 3 दिन में पहुँच भी गए थे। वो बहुत ही ईजी प्रोसेस है, आपको बस यहाँ पे स्टेशन पे जाके वो कलेक्ट करने होते हैं एक रिसीट देकर, और कुछ भी नहीं। अगेन ये जो मैंने 2 डिसीजंस लिए कि जहाँ पे मैं थी और जो लोकल शॉप्स हमें पता थी, जहाँ से कि जहाँ पे मैं रह रही थी, जहाँ पे मुझे पता थे लोकल शॉप्स की क्वालिटी का और प्राइजेस का, वहाँ से सारा कुछ खरीदना। क्योंकि ऑफकोर्स नए शहर में आओगे तो एक तो आपको पता नहीं होगा, या फिर यू एंड अप गोइंग टू सम होम स्टोर लाइक लाइफस्टाइल का होम सेंटर हो गया या कोई भी, वहाँ एवरीथिंग इज सुपर डुपर एक्सपेंसिव। और जितना सामान मैं इतने से पैसों में वहाँ से लेकर आई थी, आई डोंट थिंक मैं यहाँ पे उसका आधा या क्या 1/4 भी ले पाऊंगी। सबसे बड़ी कन्वीनियंस क्या हुई हमको कि जब हम विशाखापट्टनम शिफ्ट हुए, हम लोग पहुँचे यहाँ 10:30 इन द नाइट ऑन द 19th of December, आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, एंड 20th सुबह को उल्लास की ज्वाइनिंग, सो ही हैड टू गो टू ऑफिस इन द मॉर्निंग एट 8 o'clock। नाउ 10:30 से हमारे एक फ्रेंड ने हमें स्टेशन से पिक किया और हमें घर मिल गया था जहाँ पे सारा सामान बस ऐसे ही जो भी डिलीवरीज आई थी वो सब उल्लास ने ऐसे ही रख रखा था, मतलब कुछ भी खुला वुला नहीं था, बस ऐसे ही रखा हुआ था। तो हम रात को अराउंड 11-11:15 बजे इस घर में घुसे और फिर मेरा तो ऐसे हो गया कि
यहाँ से निकल के हम प्लीज़ 2 दिन के लिए गेस्ट हाउस बुक कर लेते हैं जब तक हम ये सेट करेंगे। पर हम लोग इतने थके हुए थे और ऑब्वियसली रात को इंस्टेंटली आपको कौन गेस्ट हाउस या कोई भी होटल दे रहा है या कैसे क्या ही करते। तो बस उस रात के लिए हमने कहीं से एक बेडशीट जुगाड़ के अपने जो मेरे मैट्रेसेस आए थे गुड़गांव से वो सारे खोल कर उसमें बिछाकर बस हम सोए हैं किसी तरह। उल्लास सुबह ऑफिस गए हैं। उसके बाद मैं आई रिमेम्बर कि मैं बाहर आई हूँ और मैं चारों ओर देख रही हूँ एंड आई डिडंट नो ओनली वेयर टू स्टार्ट फ्रॉम, बट एट द सेम टाइम वी न्यू कि वी हैव एवरीथिंग। तो ऐसा नहीं है कि हमें एंड मोमेंट पे कुछ होने वाला है कि अब ये लेने जाओ या वो लेने जाओ। अच्छा, एक और चीज़ जो हुई थी जो लास्ट में बहुत ही अच्छी चीज़ करी थी कि शादी के लिए जब वो छुट्टी लेकर आए उससे पहले ही उन्होंने क्विक ग्रोसरी रन कर लिया था। वो क्विक तो नहीं था, वो बहुत ही बड़ा था एक्चुअली। उसमें उन्होंने सारी चीज़ें ये जो होती हैं ब्रूम, पोचा, डस्टबिन, छोटी छोटी चीज़ें, सर्फ, ये सब कुछ वो लेकर आके उन्होंने ऑलरेडी रख दिया था। तो वो सारी चीज़ें हमारे पास थी जिसकी वजह से हमने 1-2 दिन में सारी क्लीनिंग करके आई थिंक बाय द एंड ऑफ द 3rd डे हमारा घर वो सेट रेडी टू रन। शुरुआत के 2 दिन थे जब हमने खाना बाहर से मंगा कर खाया। तीसरे दिन तक माई किचन वॉज फुली सेट एंड अप एंड रनिंग। मतलब आई एम सो ग्रेटफुल दैट वी टुक दीज डिसीजंस। अदरवाइज अगर हम यहाँ आकर फिर हम गेस्ट रूम में रहते या कहीं होटल में रहते और फिर हम शॉपिंग शुरू करते, एक तो हमें कुछ पता नहीं होता, वी वुड हैव एंड अप स्पेंडिंग सो मच मोर मनी, एक तो ऑन होटल्स, देन फूड एंड देन शॉपिंग फ्रॉम लाइक रैंडम स्टोर्स जहाँ पे ऑफकोर्स सब महंगा ही मिलता है। मुझे लगता है वी प्लान्ड इट रियली वेल। सो आई थिंक इफ यू आर ऑल्सो गोइंग टू गेट मैरिड सून और if you're moving to a new city and starting your life independently, I think आप लोगों को भी एक एक्सेल शीट बनानी चाहिए, एक बजटिंग करनी चाहिए और कहाँ से क्या लेना है वो डिसाइड करके आपको फिर वहाँ पर शिफ्ट होना चाहिए। अगर आपके होम टाउन में ये सारी चीज़ें सस्ती मिलती हैं और आपको क्वालिटी और जो जिसका भी पता है, आप बस एक एक्स्ट्रा एफर्ट है कि आपको जाके ट्रेन से उसको कोरियर कराना है। बट ट्रस्ट मी, यू एंड अप सेविंग सो मच मनी एंड सो मच टाइम। हम जब विशाखापट्टनम शिफ्ट हुए 3 दिनों में हमारा घर वो फुली क्लीन, पूरा एक एक चीज़ एक एक जगह सेट थी। हम लोग पूरे अच्छे से सेटल हो गए। फिर हमने आराम से रेस्ट करके 25th आई थिंक वी हैड आवर फर्स्ट पार्टी ऑल्सो एट अ प्लेस विच वॉज ऑफकोर्स क्रिसमस ईव वाली एक पार्टी हमने थ्रो करी थी। तो एवरीबडी हु केम टू आवर हाउस वॉज एक्चुअली सुपर सरप्राइज कि तुमने ऐसे 4-5 दिन में कर कैसे लिया। And it was all just possible because we had planned it in such a way that we save up on time also as well as money also. So that's a little story about how we set up our first ever home. It is very very special to us. It means everything to us. एक एक चीज़ हमने साथ में मिलकर बैठकर सोचकर खरीद कर अच्छे से लगाई है। होम टूर कमिंग अप सून, तो आप उसमें सब कुछ देख सकते हो हमने किस तरह से क्या सेटअप किया था। But yes, so with that being said, this is pretty much it for this video. If you like this video, do like, comment, share and subscribe to my channel which is Malvika Singh Dhankar. And until my next video, bye bye.